पिछले वीडियो में हमने गांधी जी के आने तक के संघर्ष की कहानी समझी थी। अब आइए गांधी युग को समझते हैं। बात करते हैं साल 1919 की। 13 अप्रैल 1919 का काला दिन तो आप सबको याद ही होगा। जलियांवाला बाग का नरसंहार वो अत्याचार था जिसने अंग्रेजी शासन की सारी काली सच्चाई सामने ला दी थी और ये साफ कर दिया कि इस हुकूमत के लिए भारतीय जानों की कीमत कुछ भी नहीं। ऐसा इसलिए कहना ठीक है क्योंकि वहां गोलियां चलवाने वाले जनरल डायर को बाद में अंग्रेजी सरकार ने सम्मानित किया। दरअसल ब्रिटिश सरकार द्वारा दो राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी की गई थी। इसके विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने वहां पर गोली चलाने का आदेश दिया। अंग्रेजी फौज ने निहत्थे, बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों पर गोलियां चला दी और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हजारों लोग घायल हुए। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वो घटना ये जघन्य हत्याकांड ही था। इसने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के सुर को बदल दिया। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नरसंहार के खिलाफ अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। इसी साल शुरू हुए खिलाफत आंदोलन के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। दरअसल पहले विश्व युद्ध में ओटोमन यानी उस्मानिया साम्राज्य हार गया। तब आधुनिक तुर्की का उदय हुआ। युद्ध के बाद तुर्कों ने मुस्तकी कमाल अतातुर्क को अपना सेनापति चुन लिया। अतातुर्क ने पहले खलीफा अब्दुल मजीद द्वितीय को सत्ता से हटाकर और फिर उस्मानिया के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। इस खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य सुन्नी इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खलीफा के पद की पुनः स्थापना के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। इस आंदोलन को एक राजनीतिक स्तर तब प्राप्त हुआ जब मुसलमानों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर उपनिवेशवादी अंग्रेजों के खिलाफ आपस में हाथ मिलाए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को ऐसा कदम आगे बढ़ाया जो आज तक मानव सभ्यता के किसी भी आंदोलन में देखा नहीं गया था। ये था असहयोग आंदोलन, मतलब सरकार के साथ सहयोग न करके सरकारी कार्य में बाधा पैदा करना। ब्रिटिश सरकार द्वारा सही व्यवहार न होता देख 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। अब ये आंदोलन 1922 तक चला और सफल रहा। अब चलते हैं 7 साल आगे और मिलते हैं एक ऐसे युवा किरदार से जो महज एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि खुद क्रांति का नया तरीका भी था। साल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में राजनीतिक कारणों से धुएं वाले बम को फेंका। पूरा कमरा धुएं से भर गया। वो आसानी से भाग सकते थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि विधानसभा के बाहर चंद्रशेखर आजाद गाड़ी लेकर मौजूद थे, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त नहीं भागे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए और वो मुकदमे के जरिए सरकार के सामने अपनी बात रख पाए। भगत सिंह का कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इसके बाद नमक आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने मार्च 1930 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नमक आंदोलन की शुरुआत की और दांडी तक यात्रा की थी। अंग्रेजों के एक क्षत्र अधिकार वाला नमक कानून इसके जरिए तोड़ा गया। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी याद कर लेते हैं। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 में राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इसका मकसद ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था, लेकिन समर्थन और अन्य की कमी के कारण यह आंदोलन फीका पड़ गया। अब बात उस आंदोलन की जिसने भारत की आजादी में एक मील के पत्थर की तरह साबित किया। उसका नारा भी था अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। जी हाँ, सही समझे आप, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई और जो सबसे अहम किरदार था इस पूरे आंदोलन का वो थे महात्मा गांधी। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस ने इस आंदोलन को समर्थन न देने की बात कही, लेकिन महात्मा गांधी ने ये कहा कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन इस देश में खड़ा करके दिखा दूंगा। तब कांग्रेस को महात्मा गांधी का समर्थन करना पड़ा था। इसी आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आखिरकार मिले जुले प्रयासों से वो शाम भी आ गई जिसमें ढलते सूरज के साथ हुकूमत का सूरज भी डूब गया। जी हाँ,
भारत को 15 अगस्त 1947 में शासकों, क्रांतिकारियों और उस समय के तमाम नेताओं के त्याग और बलिदान के चलते स्वतंत्रता हासिल हुई। आज उसी साल में 75 साल जुड़ चुके हैं। प्राइम न्यूज की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।